से साध चुके थे। अब जाट बिरादरी से मुख्यमंत्री पद के लिए दो नाम चर्चा में थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल। रणधीर सिंह हुड्डा वही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे। लेकिन भीम सिंह दैया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स इन हरियाणा में लिखते हैं कि रणबीर सिंह हुड्डा ने खुद मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि उसमें हरियाणा में चल रही आयाराम गयाराम की राजनीति में विधायकों को संभाल के रखना आसान नहीं है, वो विधायकों को संभाल के नहीं रख पाएंगे। और यहीं से अचानक अपेक्षाकृत एक कम चर्चित नाम दौड़ में आया। नाम था चौधरी बंसीलाल। उनकी पैरवी कर रहे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा और उसमें हरियाणा के सबसे बड़े नेताओं में से एक और राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा नाम गुलजारी लाल नंदा। इस तरह राजनीति की चालों और परिस्थितियों के बीच चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए 22 मई 1968 को। राज्यसभा के अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली की राजनीति में जो पकड़ उन्होंने बनाई थी वह इसमें उनके लिए बहुत ही काम आई। भीम सिंह दैया अपनी किताब में लिखते हैं, फ्रॉम हिज अपीयरेंस ही लुक्ड लाइक ए बनिया देन ए जाट, यानी कि अपनी शक्ल सूरत से वो जाट से ज़्यादा बनिया दिखते थे। लेकिन उस समय शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण और विनम्र दिखने वाला नेता आगे चलकर एक बेहद सख्त और शक्तिशाली राजनेता बन जाएगा, जिसे संभालना बाद में पंडित भगवत दयाल शर्मा और गुलजारी लाल नंदा दोनों के लिए आसान रहने वाला नहीं था। भीम सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि राजनीति में आते ही बंसीलाल ने खुद को एक बेहद मजबूत इरादों वाले नेता के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे कई बार बेहद ही सख्त फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हरियाणा के विकास पर तेजी से काम शुरू किया। सड़कों, बिजली, उद्योगों और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया। राज्य के लगभग हर गांव को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की कोशिश की गई। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया गया। गांव-गांव में स्कूल पहुंचाने का काम किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए, खासकर राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के इलाकों में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई जगहों पर पर्यटन केंद्र विकसित किए गए, खासकर उन रास्तों पर जो आगरा, जयपुर, शिमला और कश्मीर की ओर जाते थे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ। हर कुछ किलोमीटर पर नए स्कूल खोले गए। भीम सिंह दैया अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल का यह तेज कार्यशैली और जल्दी दिखने वाले नतीजों ने उन्हें हरियाणा की राजनीति में एक बेहद मजबूत और सुरक्षित जगह दिला दी। यहाँ तक कि धीरे धीरे उन्होंने उन नेताओं के राजनीतिक प्रभाव को भी कम करना शुरू कर दिया जिन्हें कभी उनका मार्गदर्शक माना जाता था, जिनमें से गुलजारी लाल नंदा, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी देवीलाल जैसे बड़े नाम शामिल थे। इस दौर में उनकी पहचान बनी मॉडर्न हरियाणा की नींव। उनकी प्रमुख उपलब्धियां